Good morning to all of you. Today we will continue our chapter number 9 अर्थमेटिक मीन. अभी तक जो हमने चैप्टर रीड किया है उसमें तीनों सीरीज के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट हैं, कौन कौन से मेथड हम कर सकते हैं, तो वो हमने कवर कर लिया है. इसके साथ साथ कुछ स्पेशल केसेस भी मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे. आज कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो आज फर्स्ट है करेक्टेड अर्थमेटिक मीन. करेक्टेड मतलब कुछ करेक्ट करना, सही करना, जो गलत है उसको हमने करेक्ट में लेके आना है. कैसे? कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो मीन है उसकी वैल्यू हमारे पास इनकरेक्ट हो जाती है. किसी न किसी ओमिशन के कारण हम भूल जाते हैं या बाय मिस्टेक हम वैल्यू लिख देते हैं. गलती से कोई वैल्यू हमें प्रॉपर नहीं लिखी जाती, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है. तो हमें इसको करेक्ट कैसे करना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? समीशन एक्स जो है, जो भी आपके पास रॉन्ग आपके पास पड़ा हुआ है, किसी न किसी वैल्यू के आपने यहाँ पे पुट कर दी रॉन्ग वैल्यू करने की वजह से, उसमें आपको करना क्या है, जो करेक्ट वैल्यू है उसको प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे जो कि इनकरेक्ट वैल्यू है, और दोबारा फिर से नंबर ऑफ आइटम के साथ अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास ओरिजिनल मीन आ जाएगा. ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे. द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 40 आइटम्स was calculated by a student as rupees 265, but while calculating it an item rupees 115 was misread as rupees 150. Find the correct arithmetic mean. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन किसी भी सीरीज का हमें दिया हुआ है, वो कितना दिया है? 265. ठीक है, कितने आइटम है टोटल? n कितना है हमारे पास? 40. यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास? n, और ये क्या हो गया हमारे पास? मीन. तो हमें बोला गया है कि जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि जो एक आइटम थी हमारी वो 150, हमने उसको गलती से रीड कर लिया है. कितनी थी करेक्ट वैल्यू? 115. तो ये मिस्टेक होगी हमारी कैलकुलेशन करते हुए. तो हमें करेक्ट करना है अर्थमेटिक मीन को. तो सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला, जो अभी मैंने आपको समझाया है कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा. इसका फॉर्मूले में समीशन एक्स जो है वो पता होना चाहिए. तो समीशन एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इसका आंसर निकालने के लिए? पहले हम सिंपल मीन, जो हम अब तक जो है मीन का फॉर्मूला नोट करते आए हैं, वो हमने यहाँ पे नोट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीशन जो एक्स है जो गलती से आया हुआ है वो हमने यहाँ पे देखना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे कि समीशन एक्स कितना है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में समीशन एक्स गिवन नहीं है, हमें तो सिर्फ मीन गिवन है और नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है. इस फॉर्मूले के अंदर हम वो चीज़ पुट करेंगे. मीन कितना है? 265, और समीशन एक्स कितना है? इट वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बट नंबर ऑफ आइटम्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 40. अगर हमें समीशन एक्स को फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो हमें पता है कि 265 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? समीशन एक्स आ जाएगा, और वो बन जाता है 10,600. एक बार आप ध्यान से देखो इसको. मीन दिया हुआ है, समीशन एक्स अपॉन एन, जो आइटम आपको गिवन है आपने वो पुट करनी है, जैसे कि मीन गिवन है और एन गिवन है, बट समीशन एक्स की रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है. यहाँ से आप समीशन एक्स जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और वो बन जाता है 10,600. अब हमने क्या करना है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, अगर आपको क्वेश्चन में समीशन एक्स गिवन है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ये रॉन्ग समीशन हमारे पास वैल्यूएशन आई है 10,600. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे और माइनस करेंगे इनकरेक्ट वैल्यू, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? एन. वही हम यहाँ पे कर रहे हैं. समीशन एक्स कितना है? 10,600 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है. प्लस करेंगे हम जो कि करेक्ट वैल्यू है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 150, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है while calculating it an item rupees 115 was misread as rupees 115. हमारे पास करेक्ट वैल्यू कितनी है? 115, और इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, जो हम गलती से उसको रीड कर चुके हैं, वो है 150. ठीक है, तो 115 हमने करेक्ट में लिखना है. यहाँ पे मैं आपको माइनस करके दिखा रही हूँ क्या? 150. ओके, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट वैल्यू है, और करेक्ट वैल्यू को प्लस करना होता है, इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करना होता है, और इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? और डिवाइडेड बाय एन भी करेंगे.
डिवाइडेड बाय n, वो कितना है 40। इसको सॉल्व करके हमारे पास बन जाता है 10,565, और अगर इसको 40 से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाएगा मीन हमारे पास 264.12 रुपीज। इट मीन्स ये हमारा एक्चुअल मीन निकलता है, जो कि सही मायने में आना चाहिए था, लेकिन एक वैल्यू को गलत पढ़ने से हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आ गया था। हमारे पास आया था 265, और जबकि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 264 पॉइंट समथिंग आ रहा है हमारा एक्चुअल मीन जो है। देखा जाए तो ये बहुत थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है 265, बट अगर कोई भी मिस्टेक हमारी है इस क्वेश्चन में हमारे पास बहुत थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। लेकिन कई बार हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है कि मीन बहुत फर्क में आता है, जैसे मैं अभी बोल रही थी काफ़ी फर्क है, नहीं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे काफ़ी आपको डिफरेंस नजर आता है। तो हमें यहाँ पे करेक्ट का मेथड पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि करेक्ट को अगर आपको करना है इनकरेक्ट से करेक्ट करना है तो हमें कैसे करना है। ये एक सिचुएशन हो सकती है, 2 और 3 मार्क्स के अंदर इस तरह का कंसेप्ट हमें आ सकता है। क्लियर। अनदर कंसेप्ट क्या होता है, जैसे फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए कि मीन, सिंपल मीन सॉल्व नहीं करना, आपको कुछ ना कुछ उसमें से मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। एक एग्जांपल हम यहाँ पे फिर से लेते हैं मिसिंग वैल्यू के लिए। मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 10 आइटम्स इज 15। यहाँ पे 15 क्या दे रखा है, हमें मीन गिवन है, और आइटम्स कितनी है हमारे पास टोटल n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। क्लियर। द वैल्यू ऑफ 9 आइटम्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। ये सारी की सारी 9 वैल्यू की हमें दे रखी हैं। उसके बाद हमें पता क्या करना है, 10th आइटम, यानी कि एक आइटम हमें मिसिंग है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 10 है, जबकि 9 की वैल्यू गिवन है लेकिन लास्ट वाले की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, मीन हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारे मीन का, जो हम नॉर्मली अब तक करते आ रहे हैं, सभी आइटम्स को प्लस करना। ठीक है, तो हम टर्न वाइज सभी आइटम लिख लेते हैं, x1, x2, x3 अप टू 9th आइटम तक जितनी भी हमारी वैल्यूज गिवन है हम उन सबको प्लस करेंगे। और उसके अलावा जो हमारे 10th आइटम है वो हमें नहीं पता, उसकी जगह पे हम x10 यानी कि 10th आइटम हमें नहीं गिवन, वो हम एज इट इज लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी है 10 के साथ डिवाइड करेंगे। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मीन गिवन है, ठीक है, तो मीन हम लेते हैं, कितना है मीन हमें क्वेश्चन में 15। क्लियर। तो 15 हमने यहाँ पे चूज कर लिया, मल्टीप्लाई इन सबको प्लस किया तो कितना आ जाएगा 115 बन जाता है, और x लास्ट वाले आइटम हमें गिवन नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो वो बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा 150, और इधर 115 हमारे पास ऑलरेडी है, 10th आइटम के आइटम हमें नहीं पता। 150 में से अगर आप माइनस कर देते हो 115, ठीक है, दूसरी तरफ जाके तो आपके पास रिजल्ट कितना निकलता है 35। इट मीन्स यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर कोई भी चीज आपके पास मिसिंग है तो आप उसकी वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। ये भी कुछ कंसेप्ट है जो हमें शॉर्ट नोट के अंदर आ सकते हैं, 4 मार्क्स में हमें आ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट में है, अगर मिसिंग वैल्यूज में क्वेश्चन हमारा डिस्क्रीट सीरीज में आ जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया एक, इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने x आइटम ले रखी है और f आइटम यहाँ पे ली है। x आइटम कितनी है मेरे पास 5, 15, 25 अप टू 55, और f आइटम भी मेरे पास गिवन है। यहाँ पे एक आइटम मेरे पास मिसिंग थी, ठीक है, क्वेश्चन में आपको डैश डाला होता है, जब आप उसको क्वेश्चन को अपने आंसर की फॉर्म में लेके आते हो तब आप उसको डैश की जगह पे क्या लिखते हो F1। जो भी चीज मिसिंग है, चाहे वो x सीरीज में कुछ मिसिंग है तो आप उसको x1 लिखोगे, अगर f सीरीज में कुछ भी मिसिंग है तो आप F1 लिखोगे। अभी हम क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पे F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई चीज हमें मिसिंग है, तो क्वेश्चन में मीन कैसे निकालते हैं, f को x के मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय समीशन f लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मीन निकलता है। वही चीज अब हम करेंगे डायरेक्ट मेथड लेके, fx करूंगी मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, नेक्स्ट में 105 और नेक्स्ट में 300। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं हो पाता तो हमारा मल्टीप्लाई क्या रहेगा, एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं है तो हम क्या लिखते हैं 35 मल्टीप्लाई F1, तो बन जाता है 35 F1, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई में निकलती है f मल्टीप्लाई x 225 और लास्ट में 165। अब उनको हम
प्लस करते हैं, यानी कि इनका टोटल करेंगे, जो कि समीशन एफ एक्स कहलाता है। अब समीशन एफ एक्स में ये आइटम आप प्लस नहीं कर पाओगे, तो बाकी सभी आइटम्स को आप प्लस करते हो, तो वो टोटल बन जाता है 820, और इस आइटम को आप एज इट इज यहाँ पे प्लस करके छोड़ देते हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ समीशन एफ एक्स। इसकी वैल्यू जब तक हमारे पास क्लियर नहीं होती तो एग्जैक्टली वैल्यू हमें समीशन एफ एक्स की नहीं मिलती। सेम केस हमारा यहाँ पे भी है। अगर हमें समीशन एफ फाइंड आउट करना है तो इस आइटम को छोड़ के बाकी सभी आइटम को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस करके हमारे पास क्या आ गया 32, और यहाँ पे प्लस में F1, यानी कि ये चीज मैंने क्या लिखी है, F1 जब भी प्लस होगा, जो भी वैल्यू हमें पता चलेगी, तो इट मीन्स वो भी तो एडिशन होगा टोटल F के लिए, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला, किस चीज का, मीन निकालेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंसेप्ट क्या कर रहे हैं, मिसिंग आइटम की। एक आइटम मिसिंग है तो उसको सॉल्व कैसे करना है हमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो ठीक है, सिंपल में मैंने आपको समझा दिया, इंडिविजुअल में कैसे करते हैं। ये डिस्क्रीट वाले केस में इस तरह से हमें एडिशन करना पड़ेगा, चाहे वो समीशन एफ एक्स है या फिर समीशन एफ है। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है, समीशन एफ एक्स को भी लेना है अपॉन समीशन एफ लेना है। तो समीशन एफ एक्स कितना है, 820 प्लस 35 F1, और अपॉन क्या लेते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हम लेंगे 32 प्लस F1। अब हमें ये सिचुएशन पता नहीं है F1 वाली, इसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं x यानी कि मीन गिवन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मीन कितना है, मीन इज 30। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में नोट करती हूँ, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको गिवन भी होगी। मीन आपको कितना दे रखा है 30, तभी हम इस कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं, वो ऑलरेडी गिवन है, ताकि हम F1 की वैल्यू जो है वो पता कर सके। क्लियर। अब इसको नेक्स्ट में कैसे सॉल्व करना है, हमें 30 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 32 के साथ 960, प्लस अगेन हम क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई F1, तो वो बन जाता है 30 F1। इस साइड में 820 प्लस 35 F1 हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। 960 में से 820 आप लेस करते हो, 960 में से 820 आप लेस करते हो, और दूसरी तरफ 35 F1 में 30 आप जाके माइनस करते हो, कि प्लस का आइटम है तो ऑपोजिट दूसरी साइड में जाके क्या हो जाता है, माइनस का साइन। सेम यहाँ पे है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आइटम कितनी बचती है 140, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 5 F1। अब हमने 140 अपॉन 5 करके F1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है यहाँ से, और वो बन जाती है हमारे पास 28। तो ये हमने क्या निकाला है F1। अगर कोई मिसिंग आइटम है हमारी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तो कुछ इस तरह से हम क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। सेम केस हमारे एक्स वाली सीरीज में आ जाता है, कि अगर आपको मिसिंग जो है वो इस साइड में ना होके आपकी एक्स आइटम में है तो क्या करते हो, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे 35 गिवन नहीं है तो आप x1 लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर x1 लिखते हो तो सेम क्वेश्चन आपका कंटिन्यू होगा, और आगे जाके आपके पास x1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। बट इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन में मीन आपको दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये चीज आप उसमें कर सकते हो, अगर कंटिन्यू सीरीज आ जाती है तब भी आपको f जो है फाइंड आउट करना है, तो इसी तरीके से ही करना है, एफ एक्स अपॉन समीशन एफ करके। ओके स्टूडेंट्स। मिसिंग के बाद एक कंसेप्ट हमारा और है, कंबाइंड मीन, ठीक है। तो कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास दो मीन गिवन है तो उसको आपने कंबाइंड, उसका अगर आंसर निकालना है, कंबाइंड मीन कहलाता है। कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को, हम यहाँ पे हम लिखेंगे मीन 1 2 1 2, मतलब दो अगर मीन गिवन है तो उनका कंबाइंड मीन कैसे निकलता है, मीन 1 और मल्टीप्लाई n1 प्लस मीन 2 और मल्टीप्लाई n2 और अपॉन लिखेंगे n1 प्लस n2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का, और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में दिया है द मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए आर 40। इट मीन्स क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है हमें, एक तो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हमें सेक्शन ए की गिवन है, वो दे रखा है हमें, यानी कि यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो जाता है। अगर एक सेक्शन की बात करते हैं तो ये सेक्शन 1 है, ए है, यहाँ पे n1 हम लिख देते हैं 60, और इनका मीन कितना है, यानी कि ये मीन
1 है। क्लियर? एंड द मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी कि सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया N2। इसके अलावा तो जो सेक्शन बी है उसमें मीन हमारा कितना दे रखा है 35, यानी कि ये मीन 2 है हमारे पास। कैलकुलेट द कंबाइंड मीन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी, तो हमें फॉर्मूला पता है, उसके बिहाफ के ऊपर हम क्या निकाल लेंगे, कंबाइंड मीन पता कर लेंगे। जो भी हमें टर्म्स क्वेश्चन में गिवन है उनको हम पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर और हमारे पास क्या सॉल्व हो जाएगा, कंबाइंड मीन N1 प्लस N2। यहाँ पे X1 कितना है क्वेश्चन में, अभी हमने चेकआउट किया है 40, और नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है ए सेक्शन में 60 की स्टूडेंट की, और X2 कितना है बी सेक्शन में, मीन कितना है 35, और वहाँ के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है 40। और यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें 60 प्लस 40 हमारे पास टोटल दोनों सेक्शन के मिला के स्टूडेंट है N1 प्लस N2। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करके हमने चेकआउट किया 2400 आ गया ये चीज, और नेक्स्ट में आ गया 1400, और नीचे नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है टोटल 100। क्लियर? और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 3800 और अपॉन 100, तो आंसर कितना आया 38 मार्क्स, यानी कि लास्ट में आपको लिखना है मीन मार्क्स कितने हैं, तो टोटल कंबाइंड मीन हमने किया है वो बन जाता है मीन कितना 38 मार्क्स का। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कंबाइंड मीन। आज हमने कुछ नए टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं अभी तक, एक तो मिसिंग अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर कंबाइंड मीन आ जाता है, और इसके अलावा हमने किया था अगर कोई करेक्शन करने वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है वो एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको ये नोट्स जो है वो सेंड करूंगी, पर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो हमने यहाँ पे करना ही करने हैं। आपको मैं नोट्स भेजूंगी और इसके भी आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, ताकि आपकी इन छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर प्रैक्टिस हो जाए। एक पॉइंट लास्ट हमारा रह गया, वेटेड एवरेज मीन। अभी तक जो हमने टॉपिक किया था सिंपल अर्थमेटिक मीन किया था, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें बोला था कि अर्थमेटिक मीन 2 टाइप्स के हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 सीरीज हमने इसकी रिगार्डिंग कर ली थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। एक हमने कंसेप्ट किया है, करने लगे अभी, सेकेंड वाला है वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसमें अभी कोई सीरीज नहीं है, सिंपल एक ही क्वेश्चन है इसका बनता कि अगर वेटेड अर्थमेटिक मीन आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है। वेरी सिंपल, अभी तक हमने जो कंसेप्ट किया उसी से रिलेटेड ही है ये भी चीज। यहाँ पे हम लिखते हैं मीन और यहाँ पे W का साइन डालते हैं। इस मीन क्या हो गया कि मीन आपको पता करना है वेटेड के थ्रू। यहाँ पे समीशन WX अपॉन समीशन W, यानी कि ये चीज हमारा फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। फॉर्मूले में वेटेड का मतलब क्या है कि जब हम x लेते हैं तो उसमें कितनी वेटेज हम किस वैल्यू के लिए रखते हैं, ठीक है, तो उनमें हर एक चीज की अलग अलग कितनी कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं अपनी लाइफ में कि हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो हम सबसे पहले फूड की बात करते हैं। तो फूड जो है वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ अगर हम उसको देखते हैं तो अगर हम फूड और क्लोथ में दोनों में से किसी की बात करेंगे तो मेन वेटेज किसको रखेंगे, हम अपनी लाइफ में रखते हैं फूड के लिए वेटेज। उसके बाद हम बात करेंगे क्लॉथ्स की, और अगर एंटरटेनमेंट की बात आती है तो उसको हम कम वेटेज देंगे। अगर 3 पार्ट हैं, फूड, क्लॉथ्स और एंटरटेनमेंट, तो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होगी, फूड की, उसके बाद क्लॉथ्स की, उसके बाद कोई एंटरटेनमेंट के बारे में हम सोचेंगे। इट मीन्स हर चीज़ की अपनी एक वेटेज है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं वेटेज। तो यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, उसके थ्रू समझाती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्कर्स हैं, वहाँ पे फैक्ट्री में मैन, वुमेन और चिल्ड्रन तीनों ही कैटेगरी के पर्सन्स काम करते हैं और उनको वेजेस मिलती है 8 रुपीज़, 6 रुपीज़ और 4 रुपीज़ पर डे, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, कितने हैं, तो ये जो चीज़ हमने नंबर ऑफ वर्कर्स लिया है, अगर वेटेड एवरेज मेथड हम ले रहे हैं तो उसको W के साथ शो करते हैं। जैसे कि मैन कितने काम कर रहे हैं 10, और वुमेन की वेटेज कितनी है 20, और चिल्ड्रन की वेटेज कितनी है 50। इट मीन्स फैक्ट्री में जो सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं वो चिल्ड्रन की कैटेगरी के हैं, यानी कि इनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ही
अगर आपको ये कैटेगरीज नहीं भी गिवन तो हम इस तरीके से देखते हैं कि एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम कैटेगरी चेक करते हैं। सबसे मैक्सिमम जो है वो सैलरी किसको मिलती है, यहाँ पे 8, ठीक है। अगर कैटेगरी गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम लेते सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो सैलरीज लेते हैं वो कितने हैं 10। तो इनको वेटेज दे रखा है कि 10 पर्सन को 8 रुपीज मिलेंगे, बाकी सबको नहीं मिलेंगे, तो ये वेटेज होती है। इसको हम W के साथ शो करेंगे। बाकी कंसेप्ट सेम है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिवाइड बाय वेटेज कर देंगे और हमारा कंसेप्ट आ जाएगा वेटेज अर्थमेटिक मीन का। कैसे इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। फर्स्ट हम लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 80, ठीक है। नेक्स्ट में 120, 200, अब इसका टोटल करेंगे 400 टोटल है हमारा, और सामने हम लिखेंगे समीशन WX जो हमने टोटल किया है। और मीन निकालने के लिए सेम वही ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा है, वेटेज है तो यहाँ पे वेटेज साथ में मेंशन करेंगे, समीशन WX अपॉन, अब हमें W को क्या निकालना है, टोटल पता होना चाहिए, वो कितना है क्वेश्चन में 80। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। इतना सा कंसेप्ट है वेटेड अर्थमेटिक मीन का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। तो ये हमारा क्या आ गया मीन वेटेड के थ्रू 5। इसमें हमने कोई डिफरेंट सीरीज नहीं करनी जैसे कि हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन में किया था। यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही कंसेप्ट।